अभी हमारा देश कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ ही रहा था कि एक नए वायरस ने हमारे देश में दस्तक दे दी है। ये वायरस चारों तरफ मौत का तांडव मचा रहा है और एक महामारी का रूप धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तरह की स्किन डिजीज है जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। ये स्किन डिजीज गाय और भैंसों पर ज्यादा अटैक करती है, यानी कि लाइव स्टॉक पर ज्यादा अटैक करती है। अब तक 85,000 गायों की मौत का जिम्मेदार ये लंपी वायरस है और 20 लाख से ज्यादा इन्फेक्टेड गाय अभी हमारे देश में मौजूद है। अगर राजस्थान की बात करें तो केवल राजस्थान में 50,000 गाय इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है लंपी वायरस, क्या है लंपी स्किन डिजीज। देश में लंपी वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 10 से ज्यादा राज्यों में लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। The lumpy skin disease. पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। जिस देश में गायों को पूजा जाता है, देवी देवताओं स्वरूप माना जाता है, उस देश में गायों की ये हालत चिंता का विषय है। आइए समझते हैं कि ये लंपी स्किन डिजीज कैसे पनपता है, कैसे फैलता है, क्या इसके रोकथाम के लिए किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि अब तक सरकार ने क्या नियोजन किया है लंपी स्किन डिजीज को रोकने के लिए। आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये लंपी वायरस सबसे पहले पाया गया था 2012 में अफ्रीका के एक देश जाम्बिया में। जाम्बिया से गायों का इंपोर्ट होते होते ये सारे देश में फैल गया और हमारे देश में इसने एंटर किया 2019 में। 2019 में पहला केस रजिस्टर हुआ था लंपी वायरस का। ये लंपी वायरस फैलता है कैप्रीपॉक्स वायरस से। अब ये कैप्रीपॉक्स वायरस बना हुआ है शिप पॉक्स से और गोट पॉक्स के मिलाप से। अब आपको समझना जरूरी है कि हर वायरस म्यूटेट होता है, हर वायरस रूपांतर होता है, एक नया स्वरूप लेता है, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। तो वैसे ही ये लंपी वायरस, ये कैप्रीपॉक्स वायरस बना है शिप पॉक्स और गोट पॉक्स से। आइए समझते हैं कि लंपी वायरस की शिनाख्त कैसे होती है, यानी कि लंपी वायरस को कैसे पहचानते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लंपी वायरस आखिरकार दिखता कैसे है। अब किसी गाय या किसी भैंस को अगर अंदरूनी घाव हो जाए पूरे शरीर पर, जो कि एक लंप की तरह यानी कि गांठ की तरह नजर आए पूरे शरीर पर, और साथ ही उसका वजन कम हो रहा हो, वो हाई फीवर से तमतमा रही हो, उसने दूध देना बंद या दूध देना कम कर दिया हो, साथ ही उसके मुंह से कंटिन्यूअस झाग निकल रहा हो, आंखों से डिस्चार्ज निकल रहा हो, तब आप समझें कि आपका पशु यानी कि गाय या भैंस लंपी वायरस का शिकार हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लंपी वायरस फेटल है, यानी कि जानलेवा है। अक्सर देखा जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि 100 में से कम 4 या 5 गायों की मृत्यु हो रही है इस लंपी वायरस से। अब आइए जानते हैं कि ये लंपी वायरस फैलता कैसे है, यानी कि एक गाय से दूसरे गाय तक कैसे पहुंचता है। तो ये लंपी वायरस ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स, यानी कि वो जंतु जो एक गाय को काटकर दूसरे गाय तक पहुंचते हैं, ये ऐसे फैलता है। ये एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जिसके ट्रांसमीटर आप कह सकते हैं कि मच्छर और मक्खी हैं। ये मच्छर और मक्खी एक गाय से जब दूसरे गाय या 4 गाय तक पहुंचते हैं तो ये बीमारी को फैला देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका पशु यानी कि आपकी गाय या भैंस लंपी वायरस के शिकार में आ गई है तो उसको आइसोलेट कर दें, यानी कि उसको दूर रखें, और साथ ही अपने गौशाला, अपने पशुशाला में आप नित्य प्रतिदिन धूप और नीम का धुआं करें ताकि मच्छर और मक्खी आपके गौशाला में ना मौजूद हो। आइए जानते हैं कि क्या लंपी वायरस के लिए कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध है और इंसानों को क्या खतरा है लंपी वायरस से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जूनोटिक नहीं है। आसान भाषा में एक गौ से एक इंसान को लंपी वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही अगर आप एक गाय का या भैंस का दूध खाते हैं, मान लो उसको लंपी वायरस भी हो गया हो, लेकिन अगर आप उस दूध को बॉईल करके या फिर पैस्चराइजेशन प्रोसेस, जो कि आजकल पैकेट वाले दूध में पाए जाते हैं, वैसा दूध अगर आप खाते हैं, यानी कि बॉईल करके अगर आप दूध खाते हैं, तो आपको लंपी वायरस होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। साथ ही बता दूं कि वैक्सीनेशन अभी लंपी वायरस का उपलब्ध नहीं है। लंपी वायरस होने पे किसी भी पशु या किसी भी गाय को गोट पॉक्स नामक एक वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जो कि कुछ हद तक कारगर साबित हो रहा है। अब अंत में आइए बात करते हैं बचाव की और रोकथाम की, यानी कि प्रिवेंशन प्लान की। तो अगर आपके पशु को लंपी वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है तो सबसे पहले आप उस बीमारी के लक्षण को पहचानें और अपने पशु को सबसे अलग कर दें, यानी कि आइसोलेट कर दें। जैसे कि हम कोरोना वायरस के वक्त में इंसानों को करते थे, वैसे अपने पशु को आप आइसोलेट कर दें, दूर रखें। आपके पशुशाला में साफ सफाई रखें, आपके पशुओं को अच्छा खाना दें, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग रखें ताकि वो खुद ही इस बीमारी से लड़ाई करके इस लड़ाई से विजय प्राप्त कर सकें।
साथ ही आप सरकार द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यानी कि मुफ्त सेवा नंबर 1962 इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी अर्जित कर सकते हैं लंपी वायरस के बारे में और इसकी रोकथाम के बारे में। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी गाय या आपकी भैंस लंपी वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुकी है तो कृपया उसको ऐसे ना छोड़ें, उसको किसी दूर स्थान पे ले जाके गहरा दफना दे ताकि वो लंपी वायरस और किसी गाय और किसी भैंस को अपना शिकार ना बनाए। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने पशु का खूब ख्याल रखें, उसको हेल्दी रखें, अच्छा खाना दें, अपनी पशुशाला को कृपया साफ सुथरा रखें, मच्छर और मक्खियों को दूर रखें। मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि क्या करना है। कृपया अपने पशुओं का ध्यान रखें, गौ माता का ध्यान रखें। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।